अवध ओझा की उम्मीदवारी पर छाया खतरा खत्म। अब तक दिल्ली का वोटर ही नहीं बन सके। 15 जनवरी को करेंगे पड़पड़गंज क्षेत्र से नामांकन। ओल्ड सीलमपुर में युवक की चाकू से हत्या। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। पुलिस ने 24 घंटे में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा अभियान। अवैध शराब और ड्रग्स के साथ 26 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 26,540 रुपए नकद और 261 ग्राम स्मैक की जब्त। पूर्वी दिल्ली में कई बस स्टॉप की हालत खराब। यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। लोगों की मांग जल्द ही बस स्टॉप की हालत में हो सुधार। कृष्णनगर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू का डोर टू डोर कैंपेन। गीता कंचन और एकता अपार्टमेंट में किया प्रचार। कहा विपक्षी नेता सिर्फ कर रहे हैं खोखला प्रचार। राधे श्याम पार्क में जनता की समस्याओं का किया समाधान का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हमारे प्रत्याशी अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया गया है। पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा का ग्रेटर नोएडा से वोट बना हुआ था। उन्होंने गत 26 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में वोट कटवाने के लिए आवेदन कर दिया था, मगर वहां उन्हें कोई जवाब नहीं आया, जिस पर उन्होंने दिल्ली में वोट ट्रांसफर करवाने के लिए 7 जनवरी को आवेदन कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इसी दिन अंतिम तिथि फॉर्म जमा करने की थी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले आदेश निकाला कि 7 जनवरी वोट आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है, मगर इसके एक दिन बाद ही फिर एक नया आदेश निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि 7 नहीं 6 जनवरी है। यह क्यों किया गया? यह कानून के अंतर्गत नहीं है। ऐसा लगता है यह अवध ओझा को रोकने के लिए किया गया है। बाद में केजरीवाल ने चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में विवाद खत्म हो गया है और अवध ओझा का वोट ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पड़पड़गंज सीट पर मनोज सिसोदिया लगातार 3 चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यह सीट अवध ओझा के लिए छोड़ दी और खुद जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बन गए। अब अवध ओझा को लेकर जिस तरह के क्यास लगाए गए थे उन पर विराम लग गया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को धन्यवाद भी दिया है। अवध कुमार ओझा जी हमारे पड़पड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? ये कानून के खिलाफ है। ओल्ड सीलमपुर चौकी के पास रात 2 बजे एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। पीड़ित युवक मजदूरी का काम करता था और रात को खाना खाने के लिए मार्केट गया था। तभी कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसे चाकू से हमला कर उसका फोन छीनने की कोशिश की। फोन देने से मना करने पर आरोपी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक लाला का शव पोस्टमार्टम कर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
रात को जैसे वो गाड़ी भर के आ रहा था, गाड़ी भरने के बाद में आने के बाद 4 नंबर नाश्ता करने के लिए गए। अब जैसे रास्ते में पता नहीं है फ़ोन छीनने वाले थे या मान लो जेब कतरे थे, कौन थे, उन्हें छीना झपटी में चाकू मान लो चाकू घुसेड़ दिया। तो उसके बाद में इतना ही फ़ोन आया मेरे पे, उसके बाद पता चला कि वो जीटीवी लेके गए। वहाँ उसके बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई। क्या नाम था उसका, कितना उम्र था लड़के का? लगभग ऐसे ही 17 से 18 साल की उम्र थी। और हाँ, लल्ला के नाम से मान लो सब जानते हैं। यहाँ पे कब से रह रहा था और कौन कौन साथ रहते थे? मान लो 3 भाई रहते हैं यहाँ पे, मम्मी पापा गांव में रहते हैं, कत्तर का काम करते हैं। आइडिया कब से रह रहे थे यहाँ पे? आइडिया तो लगभग 6-7 साल से, तो ज़्यादा 6-7 साल से तो हम जान रहे हैं। उसके आगे को मान लो पता नहीं कब से रह रहे हों, तो कोई पता नहीं है। वैसे 6-7 साल से हम जान रहे हैं। दिल्ली के पूर्वी जिले की पुलिस ने 1 से 11 जनवरी तक संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई करते हुए 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के तहत गाजीपुर, मयूर विहार, कल्याणपुरी और आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर छापेमारी की गई। पुलिस ने 36,540 रुपए नकद, 604 क्वार्टर अवैध शराब और 261 ग्राम स्मैक बरामद की है। इनमें मामलों में गणेश नगर इलाके से 50 ग्राम स्मैक की बरामदगी और हरियाणा में बिक्री के लिए चिन्हित अवैध शराब शामिल है। इसके अलावा कई मामलों में जुआ अधिनियम, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में गश्त और ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। इस पर कार्रवाई का उद्देश्य अपराधों पर रोक लगाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। मामले की जांच आगे जारी है। पूर्वी दिल्ली में कई बस स्टॉप की खस्ता हालत यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गई है। यहाँ के बस स्टॉप पर ना तो यात्रियों के इंतजार करने की व्यवस्था है और ना ही कोई शेल्टर है। टूटे हुए स्टॉप, बिना शेड वाले स्थान और कुछ जगह पर तो बस स्टैंड ही नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतें होती हैं। खासकर सर्दी और बरसात के मौसम में यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। यात्रियों का कहना है कि बरसात में उन्हें पूरी तरह भीगने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता और कई बार तो सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि काफी समय से यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ है और नए यात्रियों को यह तक नहीं पता चलता कि कौन सी बस कहाँ जाती है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द ही इन बस स्टॉप की हालत सुधारी जाए। पल्ली साइड से भी जो ऐसी आके रुकती है और इधर भी ऐसी आके रुकती है। यहाँ से जो आनंद पर्वत के लिए भी जाती है और बुराड़ी बाईपास के लिए जाती है। यहाँ तो परेशानी है ही है। पेड़ों में भी कहाँ से जो रुकती है बारिश, उन्हें देखना चाहिए ना जिन्होंने जो। हाँ, बस स्टैंड नहीं है, बंदे अपना बता देते हाँ ये बस स्टैंड है। स्टैंड ना होने से यही है कि हाँ मतलब आंधी बांधी कुछ भी आ जाए, पानी आ जाए तो दिक्कत तो स्टैंड में होता है, हम बैठ जाते हैं अंदर। और बारिश वारिश आ जाए तो कहाँ जाएंगे, यहीं पे भीगते रहेंगे, बीमार पड़ जाते हैं। यही करना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था बनाए यहाँ पे। और जैसे बस स्टॉप जहाँ पे भी है वहाँ भी यहाँ पे भी बनने चाहिए। अगर कोई पहली बार आता है तो उसको पता चलेगा क्या? नहीं, मैं तो पहली बार आई तो मैं तो पूछ के आई थी कि कहाँ पे है बस स्टॉप, किसी को नहीं पता चलता है। मैं बैंक कॉलोनी से आई हूँ। यहाँ पे हाँ स्टैंड की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कितना टाइम हो गया आपसे? मेरे को तो सेकंड टाइम हुआ, बट फर्स्ट डे मुझे खुद नहीं पता था बस स्टैंड का है, किसी ने बताया यहीं पर है बस स्टैंड। और उस टाइम में इतना वीक फील कर दी थी, यहाँ ऐसे में कोई नहीं बैठना चाहेगा, बट मुझे मतलब और भी सब है, मजबूरी में बैठना, आंधी हो बरसात हो, इस चीज़ से बचना ये सब मुश्किल है। दिल्ली सरकार दावे करती है कि जनता के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और उनको बाहर निकलकर सभी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अगर बात करें बस यात्रा करने वाले यात्रियों की तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जीटीवी में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी जीटीवी इंक्लेव का यहाँ पे बस स्टॉप है और यहाँ पर कोई भी बस स्टैंड मौजूद नहीं है। लोग केवल एक दूसरे से जानकारी लेकर यहाँ रुकते हैं और बस का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी जो यहाँ पे बसों का जो आना जाना है वो नहीं रहता है। जो यात्री हैं वो काफ़ी देर तक यहाँ पे बसों का वेट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। पास में जीटीबी हॉस्पिटल भी है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मरीज़ हैं और यहाँ पर बसों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टैंड ना होने की वजह से जो यात्री हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ठंड हो, बरसात हो, धूप हो या फिर मौसम की कोई भी मार हो तो उन्हें डायरेक्ट झेलनी पड़ती है। क्योंकि स्टैंड होता है तो उस पर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी बैठ सकते हैं और बस का इंतज़ार कर सकते हैं। क्योंकि बसों का जो टाइम होता है कई बार आधे घंटे 20 मिनट तक होता है वो वेट, और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी
परेशानी होती है। महिलाएं कुछ प्रेग्नेंट हैं या फिर मरीज़ हैं, बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, उनको काफ़ी समस्या होती है। तो दिल्ली सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है और कई स्टैंड ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता नज़र आती है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है और जहाँ पर स्टैंड नहीं है वहाँ पर स्टैंड बनाना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के राधेश्याम पार्क में कृष्णा नगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू ने आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान उन्होंने संडे मार्केट, गीता अपार्टमेंट, कंचन अपार्टमेंट और एकता अपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। राजू ने कहा कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और एक सीनियर सिटीजन ने पानी की समस्या को लेकर खास चिंता जताई। उन्होंने यह वादा किया कि अगर वे जीतते हैं तो इस समस्या का समाधान करेंगे। राजू ने चुनावी प्रचार को और तेज करते हुए डोर टू डोर कैंपेन और रैलियां आयोजित की हैं। वे जनता से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं और क्षेत्रवासियों से संवाद कर रहे हैं। संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्णानगर विधानसभा से लोगों की एक ही आवाज है, गुरचरण सिंह राजू को जिताना है और कांग्रेस को जीत दिलानी है। राजू ने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके सामने कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक नेता अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाया और दूसरा खोखले प्रचार कर रहा है। सहयोग लोगों को मिल रहा है तो मैं समझता हूँ लोगों का प्यार, मैं समझता हूँ आज तो यहाँ पर बहुत कमाल ही हुआ है। यहाँ पर ऊपर से फूलों की वर्षा, लोग सर पर उठा के बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोग यहाँ बड़े परेशान हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ, 10 साल में यहाँ गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं। एक माता जी ने बेचारी ने वो दिखाई बोतल भर के कि ये पानी पी के दिखाओ मेरे को। मैंने माता जी ये 10 साल जिन्होंने काम किया है उनको पानी पिलाइए जब वो आएंगे यहाँ पर। हम तो ये इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और मैं वादा करता हूँ यहाँ पर जनता से, अपने राधेश्याम पार्क के लोगों से भी, अपना गोविंदपुरा के लोगों से भी, कि जहाँ पर जो समस्या हैं उनको हम पूरी तरह से निजात दिलाने का काम करेंगे। समय जरूर लगेगा लेकिन हम उसको पूरा निजात दिलाएंगे। जो सीवर की लाइनें हैं वो दूसरी डलवाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जब नसीब सिंह जी MLA थे 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो तभी डली थी। उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ, गलियाँ भी कोई नहीं बनी हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारा काम करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मीनगर के विकास मार्ग पर झपटमारी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाजिद और मोहम्मद आजम के रूप में हुई है, जो लक्ष्मीनगर में फिरदौस मस्जिद के पास के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 छीने गए मोबाइल फोन और एक नीली स्कूटी बरामद की है। बता दें, विकास मार्ग पर विपिन कुमार ने एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीने जाने के बाद मामला दर्ज कराया गया था। घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से संदिग्धों की पहचान की। इसके आधार पर लक्ष्मीनगर में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने झपटमारी की घटनाओं में अपना शामिल होना कबूल किया। पुलिस ने उनके पास से बरामद मोबाइल फोन और स्कूटी की पहचान की पुष्टि कर ली है। मामले की जाँच जारी है। पंजाब के पवित्र त्योहार लोहड़ी को पूरे भारत में भव्य और खुशियों के साथ मनाया जाता है। यमुनानगर के विवेक विहार स्कूल में भी इस पर्व को खास अंदाज में मनाया गया। स्कूल के टीचर्स और सीनियर छात्रों ने गिद्दा और भंगड़ा नृत्य कर माहौल को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम के दौरान मूंगफली और गज्जक बांटी गई। इसी को लेकर हमारे संवाददाता से बातचीत में स्कूल के टीचर्स ने बताया कि यह स्कूल पंजाबियों की संस्कृति को सम्मान देता है और हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों को लोहड़ी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। लोहड़ी देखा जाए तो वैसे तो फसलों का त्योहार है, फसलें काटी जाती हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पे गन्ना कटता है। गन्ना कटने से क्या होता है, जो गन्ने की उससे जो बनता है शहद समझ लीजिए, तो वो उसको जिस तरह गजक बनती है या रेवड़ी बनती है वो उसी से बनती है। तो जो इसके त्योहारों में इसको जला करके लोहड़ी को, और उसके अंदर वो सामान डाल करके दिखाते हैं कि हमारी इतना अच्छे से हमारे स्कूल गांव में मनाया जाता है। और शहरों में भी अब तो हर घर में हर त्योहार पर, जैसे जिसके यहाँ कोई नया बच्चा आया हो, किसी के यहाँ नई शादी हुई हो, किसी के यहाँ कोई नया प्रोग्राम हुआ हो, तो सभी लोग लोहड़ी को बड़े जोर खोश से मनाते हैं। लोहड़ी जलाई गई, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी डायरेक्टर मैम ने, चेयरमैन सर ने मिलकर सारे स्टाफ के साथ लोहड़ी का सेलिब्रेशन किया। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट होती है। पंजाब में इसका बहुत महत्व है और
यहाँ जैसे पंजाबी, अब हमारे तो यहाँ पर सारा कल्चर मौजूद है, सारी सिख नॉन सिख टीचर्स भी हैं, तो सबके साथ मिलकर हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और आज जैसा कि हमने छोटा सा एक प्रोग्राम किया था लोहड़ी के उपलक्ष्य में कि बच्चों को जिससे नॉलेज मिल सके कि पंजाब का इतना बड़ा फेस्टिवल है, एंड दैट टू जैसा कि मैम ने बताया कि वी बिलोंग टू अ पंजाबी बैकग्राउंड एंड आवर स्कूल इज़ बेस्ड ऑन द पंजाबी कल्चर, सो वी जस्ट सेलिब्रेट द लोहड़ी फेस्टिवल। कल्चर के साथ जो होता है मेन, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं शायद उनको बहुत कुछ नहीं मालूम होता है, तो यहाँ पे मनाने का ये भी एक पर्पस होता है कि सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हो कि हम क्यों मनाते हैं, सिंस दिस इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, और इसको पंजाब में खास करके बहुत खुशी से मनाया जाता है। चुनावों के नजदीक आते ही राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा की है। कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना के तहत युवाओं के लिए 8,500 रुपये प्रति महीने की अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया है, जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। अनिल गोयल ने कहा कि कांग्रेस चुनावी मैदान में इस योजना को लागू करने का कोई रास्ता नहीं दिखा रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता संजय गोयल ने कांग्रेस को वर्तमान स्थिति पर ध्यान देने का सुझाव दिया और कहा कि जब कुछ है ही नहीं तो चुनावी प्रचार से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन ने इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटी हमेशा पूरी होती है और बीजेपी को अपने राज्यों में मोदी सरकार की गारंटी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आता कांग्रेस क्यों बार बार गारंटी की बात करती है। आज ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और खुद इनके खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्वयं कहा कि गारंटी वो लो जो आपके निभा सकते हो। अब इन्होंने कर्नाटक में ऐसी गारंटी दी थी कि हम सब बहनों को, महिलाओं को बस में फ्री घुमाएंगे, लेकिन वो गारंटी इनकी फेल हो गई। तो इसलिए 8,500 की जो गारंटी दे रहे हैं, अब इनका सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का उद्देश्य है। इनकी कोई गारंटी चलने वाली नहीं और मैं समझता हूँ कांग्रेस कहीं से कहीं तक दिल्ली में नहीं आने वाली, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनको जो लोग गाली देते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनके साथ इन्होंने गठबंधन किया लोकसभा चुनाव में। ये आप भी जानते हो, अरे कांग्रेस की सरकार आने वाली है क्या? वो 10,000 कहते थे, 20,000 जो मर्जी कहते, दिवा स्वप्न दिखा दें वो युवाओं को, लेकिन लोग जानते ना उनकी सरकार आने वाली और ना उनके बस का है काम। अगर है तो हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे? हिमाचल में भी तो उन्होंने कहा है, कर्नाटक में नहीं दे रहे महिलाओं को बस फ्री राइड और ये सब, महिला कहाँ दे रहे हैं? और ऐसे ही उनके नेता हैं, राहुल गांधी कहते हैं खटाखट देंगे, खटाखट कहाँ फटाफट देंगे। तो इसी तरह ना सरकार आने वाली और ना वो अपने वायदे पर जहाँ उनकी सरकार है वहाँ खरे उतरते हैं। तो ऐसे दिवा स्वप्न दिखाते रहने तो लोग सब जानते हैं, लोग सब समझते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 701 नर्सों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती के आदेश से नर्सों में आक्रोश फैल गया है। नर्सिंग यूनियन के नेता मनीष प्रजापति ने इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा कि आउटसोर्स से नर्सिंग डिपार्टमेंट में कामकाजी परिस्थितियां और भी खराब हो जाएंगी, जिससे न केवल स्टाफ को परेशानी होगी बल्कि मरीजों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना है। नर्सों के संगठन ने इस निर्णय के खिलाफ मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सीधे नर्सों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि जितनी वैकेंसी हैं उनके अनुसार नर्सों की भर्ती की जाए। नहीं, आउटसोर्स बहुत बड़ा नुकसानदायक है हमारे नर्सेज के लिए और इवन पेशेंट्स के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक नर्सेज की दिल्ली सरकार के अंदर आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाती थी। 2008 में अंतिम बार सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल पे भर्ती लिए थे। कॉन्ट्रेक्चुअल की भर्ती डायरेक्ट सरकार अपने अधीन लेती है, जबकि जो आउटसोर्स की भर्ती जो पहली बार 1500 लोगों की वैकेंसी, 750 नर्सेज और 750 पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती यहाँ सरकार ने निकाली है, उसका मतलब है कि सरकार किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर उसके थ्रू 1500 लोगों की भर्ती करेगी। इससे सबसे बड़ा नुकसान पेशेंट केयर डिलीवरी का, क्योंकि अनक्वालिफाइड और अनप्रोफेशनल लोग इस प्रोफेशन में आएंगे और दिल्ली सरकार के पेशेंट्स को हेल्थ केयर डिलीवरी देंगे, तो उस स्थिति में पेशेंट की जान माल को भी नुकसान हो सकता है। 2017 से 2025 8 साल वेट करते हुए भी
अभी तक भर्ती नहीं की और आनन फानन में आउटसोर्स द्वारा इसकी भर्ती की जा रही है। पूरी दिल्ली सरकार में हमारी जो सेंट्रल यूनियन है उसकी तरफ से की जा रही है और हर जगह प्रॉब्लम है इस बात की। दूसरी बात, मेन चीज़ तो इसमें अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें भ्रष्टाचार है। जो आउटसोर्स में यहाँ पे हमारे नर्सिंग ऑर्डरली भर्ती हो रहे हैं, वो पैसे दो और भर्ती रहो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाएंगे, वो पैसे दे के जाएंगे। जैसे गार्ड हमारे आउटसोर्स से आ रहे हैं, वो पैसे दे के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो सीधा सीधा करप्शन है ये तो। और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो गवर्नमेंट में पैसे देगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसका विरोध कर रहा है, हम इसके फेवर में नहीं है और हम तो विरोध कर रहे हैं। अभी सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम तो आंदोलन भी करेंगे। मेरा ये कहना है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पूरी डिग्री बीएससी नर्सिंग करके आते हैं और उसके बाद वो 24,000 में और आएंगे, फिर मतलब पैसे ले दे के, जैसे इन्होंने बताया था, पैसे दे के वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद 1-2 साल में फिर निकाल दिए जाएंगे। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि परमानेंट आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 24,000 के लिए इतना पैसा अपने बच्चों पर लगाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा? बच्चे 24,000 में आगे अपना घर थोड़ी चलाएंगे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये आउटसोर्स बिल्कुल ख़त्म हो और DSSB के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिज़ल्ट दिल्ली सरकार डिक्लेयर करे और उन लोगों को अपॉइंट करें। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इसका 1500 जो वैकेंसी एग्ज़ाम हुआ था उनका रिज़ल्ट निकालें और आउटसोर्सिंग की बजाय हमें पक्का किया जाए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।